क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर में सीपीयू कैबिनेट के अंदर आखिर क्या होता है? वो बॉक्स जैसा हिस्सा जो आपके पूरे कंप्यूटर को चलाता है, उसके अंदर ऐसी कई डिवाइसेस होती हैं जो मिलकर एक कमाल का सिस्टम बनाती हैं। ये हिस्से ही आपके कंप्यूटर को काम करने के काबिल बनाते हैं। अगर आप कंप्यूटर को समझना या खुद असेंबल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है हमारे कंप्यूटर का आधार या बैकबोन, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। यह एक शहर के मुख्य चौराहे की तरह है जहां से डेटा का सारा ट्रैफिक गुजरता है। यही वो सर्किट बोर्ड है जहां सभी पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह आपके कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है। कैबिनेट के अंदर सभी पार्ट जैसे सीपीयू, रैम, ग्राफिक कार्ड इसी बोर्ड से जुड़े होते हैं। यह इन सभी हिस्सों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। अगला आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग मींस ब्रेन कहा जाता है। यह एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के एक विशेष सॉकेट में लगी होती है। यह आपके द्वारा दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और उन पर काम करता है। आपके सभी कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग का काम इसी से होता है। चूंकि यह काम करते समय बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा एक कूलिंग फैन, जिसे हीट सिंक कहते हैं, लगा होता है जो इसे ठंडा रखता है। अगला है रैम। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह चिप के रूप में छोटे कार्ड की तरह दिखाई देती है। जब आप कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम खोलना या गेम खेलना, तो वह डेटा रैम में स्टोर होता है और फिर यह सीपीयू को तेजी से डेटा उपलब्ध कराती है और सीपीयू आगे का प्रोसेस करता है। जितनी ज्यादा रैम होती है, उतनी तेजी से मल्टीटास्किंग संभव होती है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। आपके डेटा को स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली स्टोर करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले है इसमें एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक पुरानी लेकिन विश्वसनीय स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा चुंबकीय डिस्क मतलब मैग्नेटिक डिस्क पर स्टोर होता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक ओएस या लाइनक्स, सॉफ्टवेयर्स, फोटोज और वीडियोज इसी में स्टोर होते हैं। अगली है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये एचडीडी से तेज और आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। अब मूविंग पार्ट नहीं होता है तो उसके खराब होने का डर बहुत कम होता है। ये कंप्यूटर को तेजी से बूट करने और प्रोग्राम को तेजी से खोलने में मदद करती है। अगला है एसएमपीएस। इसे स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। ये कैबिनेट में लगा एक बॉक्स होता है। ये आपके घर से आने वाली एसी बिजली को लेता है और उसे कंप्यूटर के सभी हिस्सों के लिए जरूरी डीसी बिजली डायरेक्ट करंट में बदलता है। ये कंप्यूटर के हर हिस्से को सही वोल्टेज में बिजली प्रदान करता है। अगला है ग्राफिक कार्ड। इसे वीडियो कार्ड या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू भी कहते हैं। इसका मुख्य काम ग्राफिक को प्रोसेस करना है। अगर आप गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या 3D डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता होगी। यह आपके मॉनिटर पर दिख रहे सभी विजुअल्स को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन कार्ड्स। इसमें वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड्स आते हैं। हालांकि आजकल जो सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें इनकी अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। इसके बाद आता है कैबिनेट एंड अदर कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले है कैबिनेट। तो ये क्या होता है? इसको हम सीपीयू कैबिनेट भी बोलते हैं और ये आउटर फ्रेम होता है जो कंप्यूटर के सभी नाजुक हिस्सों को सुरक्षा देता है और उन्हें एक जगह पर रखता है। कैबिनेट फैन। ये फैंस कैबिनेट के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं और ठंडी हवा को अंदर लाते हैं, जिससे आपका सिस्टम ओवरहीट नहीं होता है और शटडाउन या हैंग करने से बचता है। अगला है केबल्स एंड कनेक्शंस। तो इसमें साटा या पावर केबल होती है। ये केबल मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस और पावर सप्लाई को आपस में जोड़ते हैं ताकि डेटा और बिजली का प्रवाह हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज के सीपीयू कैबिनेट के अंदर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों की जानकारी। हर एक पार्ट का अपना विशेष काम है और ये सब मिलकर ही आपके कंप्यूटर को एक पावरफुल मशीन बनाते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।